हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अब तक शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे भी आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसमें सबसे पहले हम आप, और ये रीडिंग 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट या फील करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट था वर्गो, वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट वर्गो के लिए कैसा रहा है। द हर्मिट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, जो आपका रिसेंट पास था वो बता रहा था कि कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, या फिर आप अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर उनके साथ आप रिश्ते में थे, शादीशुदा थे या अनमैरिड थे, तो जो भी रहा था, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप खत्म सा हो गया, या फिर डाइवोर्स हो गया, दूरियां बन गई। तो वहां क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि कहीं आप हिडन लव को भी ये कार्ड दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे कुछ छिपा रहे थे, उनके प्रति लॉयल या ऑनेस्ट नहीं थे, या तो आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल या ऑनेस्ट नहीं थे, या फिर आप उनके प्रति लॉयल या ऑनेस्ट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं काफी नेगेटिविटी फील की, रिश्ता खत्म हो गया, डाइवोर्स हो गया, या डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई। तो आपने डिसाइड किया कि उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए आप अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। क्योंकि जब तक आप खुद के रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में चाहे लोगों से किनारा क्यों ना करना पड़ा, लेकिन आप ने डिसाइड किया कि आप कंफ्यूजन में ना रहते हुए हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। उन चीजों को खत्म करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पीस, सुकून, शांति मिल सके, अपनी भावनाओं को समझा जा सके, आपके प्यार को समझा जा सके। क्योंकि आपने महसूस किया कि अगर आप इस प्यार को खो देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आप उससे वंचित हो जाएंगे। तो वहां अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए, खड़े होते दिखाई दिए, और अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनते हुए कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, तो उस तरह की एनर्जी में आप दिखाई दिए। उन चीजों को खत्म करते हुए जो इस रिश्ते में आगे आने से आपको रोक रही थी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, उनको खत्म करते हुए आप यहाँ स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए हैं। अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे भले ही अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़ा हो, लेकिन आपने डिसाइड किया कि अगर आप अपने कंधों पर खड़े होंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे, तो आप अपने प्यार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में दिखाई दी। अब प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि हालांकि यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, नया मौका भी आगे बढ़ने के लिए दे रहे थे, लेकिन
आप उसी बंदे या बंदी पर स्टक हो चुके हैं जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, जिसे अपने लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आपने डिसाइड किया है कि आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, जब तक इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता, कामयाब नहीं हो जाता। और आपको हर हालत में इस कंफ्यूजन से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए आप आगे बढ़ेंगे। उनके साथ परिवार या फैमिली के साथ या ऐसे लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जहां एक परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती है। हिल स्टेशन पर जाएंगे या पिकनिक पार्टी पर या कहीं सत्संग कीर्तन में, जहां भी आपको अच्छी वाइब्स आ सके और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके, उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, ताकि परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए फिर से आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें और उनसे शादी कर सकें, खुशियां शेयर कर सकें और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। इस तरह का जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। उस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए चुप्पी और खामोशी के साथ कि जब परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ अगर आप इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा सा, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता आपके लिए स्ट्रांग और मजबूत बनेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आपको मिलेंगी। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी है। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन, नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो प्रेजेंट नए पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं आप का हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप जानते थे, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आप काम कर रहे थे, तो ऐसा रहा, उसने आपका दिल तोड़ा, आप हर्टेड रहे हैं, आप प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। तो वहां आपने महसूस किया कि अगर सिंगल रहते हुए आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीजों पर ध्यान देते हैं, तो आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी। वहां आप पैसा बनाने में लगे हुए हैं, आपको लग रहा है कि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, नई शुरुआत होगी और कोई नए रिश्ते के रूप में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चाहे भले ही आप उस बंदे या बंदी को पहले से जानते हैं, लेकिन एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ अगर आप उनके साथ चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, घूमना फिरना करते हैं, तो धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली दे सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम दे सकती है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी प्रेजेंट आपका जो है बता रही है कि जो लाइफ पार्टनर के रूप में जो नए बंदे या बंदी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगा कि पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने कंधों पर खड़े होंगे, ताकि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है उसे आप अपने पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर सकें, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत उनके साथ कर सकें, ताकि फिर रिश्ता स्टेबल हो सके। तो यहाँ खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ उनके साथ घूमते फिरते बातें करते दिखाई दे रहे हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन हो सकता है कि जो सामने वाला बंदा है या तो वो विडो या विडोवर रहा हो, या डाइवोर्सी रहा हो, या फिर विडो या विडोवर डाइवोर्सी आप रहे हैं, और एक जो भी एनर्जी है एक इमेच्योर एनर्जी है, नई एनर्जी है। तो नई एनर्जी के रूप में, एक नई ताजगी के रूप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक रिश्ता उनसे कायम करना चाहते हैं। तो लेकिन आपको लगा कि पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तभी आप रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है।
सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपना पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए काम करते हुए, ताकि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो उसकी एनर्जी क्या है। जी हाँ, जो पास्ट, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, जो बातों को तूल दिया जा रहा था पर रिलीज नहीं किया जा रहा था, या तो आप कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा कर बातों को तूल दे रहे थे, या तो सामने वाला बातों को बढ़ा चढ़ा रहा था, जिससे ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था। तो वहां आपने डिसाइड किया कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, नए सिरे से एक बिंदास बंदे की तरह आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, ताकि जो अटकी हुई विशेष हैं, लटकी हुई विशेष हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, पुरानी बातों को ना दोहराते हुए, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तो धीरे धीरे करके प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट हो सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी जो काफी परेशानी भरी थी, वो वहां आप का जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। फिर से वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जो आपसे दूर जा चुका था, चाहे उसके साथ आप लव रिलेशनशिप में थे, अटैचमेंट फील करते थे, या फिर रिश्ता आप खत्म कर चुके थे, तो फिर से वहां वो रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि अगर आप उन चीजों को रिलीज कर देते हैं या सामने वाला रिलीज कर देता है, जो चाहे वो पैसा, प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपका बातें करने का तरीका है, या फिर लड़ाई झगड़े को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको अगर खत्म कर देते हैं तो फिर से चीजें सही जा सकती हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीजें सही हो सकती हैं। यहाँ हो सकता है कि ये एनर्जी इमेच्योर हो, नहीं हो, क्योंकि काफी और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत यहाँ आपकी होती दिखाई दे रही है। ये डिसाइड किया जा रहा है कि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क लिए क्या ही होता है। तो यहाँ काफी ये रिलेशनशिप बनता आपका दिखाई दे रहा है। तो जो पास्ट पर्सन है वो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है और इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा है। यहाँ आप रिस्क लेने के लिए तैयार और रेडी दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो सके और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप हार्टेड हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप उस प्रॉब्लम को नहीं भुला पाए हैं जो आपने एक दूसरे को दुख या तकलीफ दिया है। तो पहले जो आप अभी क्रॉस मार्ग पर हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि रिश्ते में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आंखों से पटियां खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है तो उसको खत्म कीजिए, प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आप वापस से इस रिश्ते में आइए और डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए और गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सकती हैं और जैसे तैसे करके एक दूसरे से माफी मांगिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। और अगर नहीं पॉसिबल है तो एलिमिनी देकर या जैसे तैसे करके इस रिश्ते को खत्म कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, यानी कि इस रिश्ते को आप छोड़ दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अगर रिश्ता किसी भी तरह बात नहीं बन पा रही है, रिश्ता नहीं भी बन पा रहा है, पहले कोशिश कीजिए कि किसी तरह से रिश्ता बन जाए। लेकिन अगर एक दूसरे के लिए रिश्ता बना ही नहीं है, काफी नेगेटिविटी है, काफी प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, तो उसको खत्म कीजिए और अपने अपने रास्ते नए प्यार की तरफ या नए रिश्ते की तरफ आगे कदम बढ़ाइए। इस रिश्ते का वेट और इंतजार मत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।